जैसे मैंने काम करा है सर्वे में मैं नंबर 1 होऊंगा। मेरिट बेस पे मैं 100 में से 100 नंबर मैं रखता था। 4-5 महीने पहले वो आया कैंडिडेट और उसको टिकट दे दी जाती है, तो ये क्वेश्चन मार्क तो लगता ही है, शक जाहिर तो करता ही है। ढोल नगाड़े और पटाखों के बीच आगे बढ़ता ये सुधीर चौधरी का बगावती मार्च है, जो 12 सितंबर के दिन निकला तो कांग्रेस की धड़कनें बढ़ गईं। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस नेता सुधीर चौधरी ने रिटर्निंग अफसर के पास जाकर नामांकन दाखिल कर दिया और पार्टी के फैसले के विरुद्ध जाकर पटौदी विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोकी। दरअसल 12 मार्च को हरियाणा विधानसभा चुनाव में नामांकन का आखिरी दिन था। पटौदी विधानसभा से सुधीर चौधरी का टिकट कंफर्म माना जा रहा था। कांग्रेस नेता के समर्थक भी गाजे बाजे के साथ तैयार थे, लेकिन 11 मार्च की देर रात कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी हुई तो सभी चौंक गए, क्योंकि इस लिस्ट में पटौदी से सुधीर चौधरी का टिकट काटकर पर्ल चौधरी को दिया गया था, जिसके बाद सुधीर चौधरी और उनके समर्थक भड़क गए। उन्होंने सुबह रिटर्निंग अफसर के पास जाकर निर्दलीय नामांकन भर दिया। मैंने 15 साल से जब पार्टी की हवा, भारतीय जनता पार्टी की हवा थी हमारे क्षेत्र में, जब मैंने 2 चुनाव लड़े और उसके बावजूद भी मैं लगा रहा, और मेरा ये मानना था कि सर्वे में जैसे मैंने काम करा है सर्वे में मैं नंबर 1 होऊंगा। और मुझे सुनने में भी आ रहा था कि आपको टिकट मिल रही है, और उसके बावजूद भी अचानक नाम चेंज हुआ, तो ये मेरे लिए एक बड़ी, और जो हमारे साथी हैं उनके लिए बड़ी एक आज गंभीर दिन है। और बड़ा ये विषय तो पार्टी ही बता पाएगी कि उसने किस बेस पे लिया। मेरिट बेस पे अगर होता तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरिट बेस पे मैं 100 में से 100 नंबर मैं रखता था, जो इन्होंने पैमाने बनाए थे, सर्वे का बनाया चाहे संगठन का बनाया, पर उसके बावजूद भी ऐसा हुआ है। तो अब ये पार्टी बता पाएगी कि क्या कारण रहे। सुधीर चौधरी ने पटौदी से 2014 और 2019 में चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। उनका दावा है कि 10 साल की बीजेपी लहर के बाद भी चुनावों में उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। वो 15 साल से यहां जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक 4-5 महीने पहले आई पर्ल चौधरी को टिकट दे दिया गया, जबकि जिला पार्षद के चुनाव में पर्ल चौधरी 6ठे नंबर पर रही थी, लेकिन उन्हें टिकट दे दिया गया। उन्होंने टिकट बंटवारे में घालमेल का आरोप लगाया है। भाई अचानक कोई कैंडिडेट पहले भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा था लास्ट टाइम, उससे के बाद वो जिला पार्षद में चुनाव लड़ता है, 6ठे नंबर की पोजीशन रहती है और 848 वोट आते हैं। और मेरा ये भी मानना है कि वो इस क्षेत्र में नहीं रहा। 4-5 महीने पहले वो आया कैंडिडेट और उसको टिकट दे दी जाती है, तो ये क्वेश्चन मार्क तो लगता ही है, शक जाहिर तो करता ही है। आप भी सब जानते हैं, आप यहाँ सारे लोग रहते हैं, आपके सामने जिला पार्षद का चुनाव लड़ा और उस कैंडिडेट की 6ठी पोजीशन आई। जो आदमी जिला पार्षद में 848 वोट ले रहा है और आज वो नेशनल पार्टी उसको चुन रही है। नामांकन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सुधीर चौधरी का दर्द छलका। उन्होंने कहा कि मेरिट पर टिकट दी जाती तो उन्हें 100% टिकट मिलती, क्योंकि उन्होंने 15 साल तक कांग्रेस की सेवा की थी। बहुत अच्छा फर्क पड़ा। मुझे लगता है कि उसी कड़ी में पटौदी में मैंने बहुत मेहनत करी, और ये मेरा मानना है। मैं पार्टी को ये आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये मेरा चैलेंज है, अगर सर्वे में बहुत ज्यादा गैप ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, जमीन आसमान का गैप होगा इस कैंडिडेट और मेरे कैंडिडेट। सुधीर चौधरी बीते 15 सालों से इलाके में सक्रिय हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उनके बगावती तेवर पटौदी सीट पर कांग्रेस को डेंट दे सकते हैं। हरियाणा के पटौदी से मीर सिंह की रिपोर्ट।